बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पेड़, फूल और जानवर रहते थे। लेकिन एक पेड़ सबसे अलग था। वो था सेब का पेड़, जो बोलता था। कोई नहीं जानता था कि वो कैसे बोलता है, लेकिन जो भी उसके पास जाता, उसे उसकी मीठी आवाज सुनाई देती। उस जंगल में एक गुलाबी रंग की छोटी, शांत और प्यारी चिड़िया भी रहती थी। उसका नाम था गुल्ली। गुल्ली बहुत ही शर्मीली थी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन उसका मन बहुत साफ और दिल बहुत बहादुर था। एक दिन गुल्ली उड़ते उड़ते उस सेब के पेड़ के पास पहुंची। पेड़ बोला, नन्ही चिड़िया, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? गुल्ली ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, माँ, मेरा नाम गुल्ली है, और हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ। दोनों की दोस्ती वहीं से शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में गुल्ली और बोलता पेड़ अच्छे दोस्त बन गए। पेड़ हर दिन उसे कहानियां सुनाता और सेब खिलाता। गुल्ली पेड़ की टहनियों पर बैठकर गुनगुनाती थी। लेकिन एक दिन जंगल में एक लालची लकड़हारा आया। उसे खबर मिल चुकी थी कि इस जंगल में एक बोलता हुआ पेड़ है। वो सोचने लगा, अगर मैं इस पेड़ को काट दूं और बाजार में बेच दूं, तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। रात को वह कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास आया, लेकिन गुल्ली को उसकी आहट सुनाई दी। वो उड़कर पेड़ के पास आई और धीरे से फुसफुसाई, कोई है, छुप जाओ। पेड़ तो वहीं खड़ा था, वह कैसे छुपता? लकड़हारा जैसे ही पेड़ को काटने लगा, पेड़ जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गुल्ली ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और जंगल के सारे जानवरों को बुलाने उड़ गई। हाथी, भालू, हिरण, बंदर और खरगोश सब दौड़ पड़े। लकड़हारा डर गया, लेकिन उसने चालाकी से कहा, मैं तो बस लकड़ी काटने आया था, मुझे नहीं पता था कि यह पेड़ बोलता है। पर गुल्ली को उस पर शक हो गया। गुल्ली ने सब जानवरों से कहा, हमें इसे सबक सिखाना होगा, लेकिन बिना हिंसा के। तभी गुल्ली को एक योजना सूझी। वो बोली, चलो इसे जादू की पहेली सुनाते हैं। अगर ये हल कर पाया तो इसे माफ कर देंगे, नहीं तो इसे जंगल से निकाल देंगे। पेड़ ने कहा, ठीक है, मैं एक पहेली सुनाऊंगा। अगर तुम इसका जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें यहां से जाना होगा। पेड़ की पहेली थी, मेरा रंग लाल, पर मैं खून नहीं। हर कोई खाता, पर मैं कोई अनाज नहीं। पेड़ों पर उगता, लेकिन मैं पत्ता नहीं। बताओ मैं क्या हूं? लकड़हारा बहुत सोचने लगा, लेकिन जवाब न दे पाया। सभी जानवर हंस पड़े। गुल्ली बोली, जवाब है सेब। अब लकड़हारा शर्मिंदा हो गया और उसने माफी मांगी। सब जानवरों ने उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। अब सब जानवर बोलते सेब के पेड़ की तारीफ करने लगे। सबको यही सवाल था, ये पेड़ आखिर बोलता कैसे है? एक दिन गुल्ली ने पेड़ से सीधा पूछ लिया, तुम बोलते कैसे हो? पेड़ मुस्कुराया और बोला, मैं एक जादूगर की देन हूं। सालों पहले एक जादूगर ने मुझे अपनी अंतिम सांसों में जीवन दिया था, लेकिन उसने ये भी कहा था कि जब कोई सच्चा दोस्त मिलेगा, तभी मेरा जादू पूरी तरह जागेगा। और अब जब तुम आई हो गुल्ली, तो मैं न सिर्फ बोल सकता हूं, बल्कि अब मैं हर मौसम में फल भी दे सकता हूं। गुल्ली की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब जंगल के सभी जानवर उस पेड़ को बोलता दोस्त कहकर बुलाते थे। गुल्ली और वो पेड़ सबसे अच्छे दोस्त बन गए। गुल्ली अब पहले जैसी चुप नहीं रही। उसकी आवाज जंगल में गूंजने लगी। वह सभी जानवरों को पेड़ की कहानियां सुनाती और पेड़ हर मौसम में मीठे सेब देता। और फिर गुल्ली और बोलता पेड़ हमेशा हमेशा के लिए जंगल की शान बन गए। शिक्षा, सच्ची दोस्ती किसी भी जादू से बढ़कर होती है, और कभी कभी शांत दिखने वाले भी अंदर से बहुत बहादुर होते हैं।